हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीजीएल प्री तथा सीएसएल प्री, इसके अलावा सीजीएल 2024 मेंस में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि 3 सर्कल्स हैं जिनके रेडियस आपको दिए गए होंगे, वे एक दूसरे को छू रहे होंगे, तो उनके चारों तरफ जो डोरी कसकर बंधी हुई होगी उस डोरी की लंबाई क्या होगी। इसके अलावा आपको उन त्रिभुज के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया होगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। मान लीजिए ये 2 सर्कल हैं, इसकी रेडियस आपकी कितनी दी है, मान लीजिए r है, और इसकी भी रेडियस क्या है, r है। ठीक है, तो ये टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 2r है। ठीक है, 2r लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो सीधा आप यहाँ से देखिएगा और यहाँ से देखिएगा, तो ये पूरा लंबाई जो होगी वो 2r होगी। सेम इधर भी इस जो डोरी लगी है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक तो 2r होगी। अब इस सर्कल का आधा, इस सर्कल का आधा a है और आधा a है, यानी कि एक पूरे सर्कल का परिधि है। ठीक है, इतना मिला के और इतना मिला के एक पूरे सर्कल की परिधि है। तो यहाँ पे 2r, यहाँ पे 2r, तो टोटल कितना हुआ 4r प्लस परिधि, परिधि मतलब 2πr। इसको आप लिख सकते हो 2d प्लस 2πr, यानी कि ये जो है टोटल जो डोरी है उसकी लंबाई होगी, डोरी की जो लंबाई होगी वो होगी 2d प्लस 2πr। अब इसको आपको याद कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, तो 2 सर्कल तो आपको 2d लिखना है प्लस परिधि 2πr। जितने सर्कल होंगे उतने d होंगे प्लस 2πr, आपको इतना ही करना है। जितना सर्कल होगा, डोरी की लंबाई अगर आपसे पूछता है तो जितने सर्कल होंगे प्लस 2πr। अब जैसे इसके जस्ट बगल आप देखिएगा, यहाँ पे 3 सर्कल हैं, 1 2 3, यानी कि जो डोरी की लंबाई होगी 3d प्लस 2πr। इसी तरह आपको 4 सर्कल दे दिया जाएगा, तब डोरी की जो लंबाई होगी वो होगी 4d प्लस 2πr। अब मुझे लगता है कि आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स निकालना आ गया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप तुरंत कर लीजिएगा, जितने सर्कल हैं उतने d प्लस 2πr। क्या, जितने सर्कल हैं उतने d प्लस 2πr, वो होगी आपकी डोरी की लंबाई। आगे देखते हैं एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय सर्किल। ठीक है, यहाँ पे 3 सर्कल दिया गया है जिनकी जो रेडियस है वो r है। इन सबको मिलाते हैं, कैसे फार्मूला निकालते हैं सबसे पहले इसको देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि जो सेक्टर होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है πr² θ/360। इसके अलावा जो आपका लेंथ होता है l, ठीक है, जो चाप की लंबाई होती है यानी l जो होता है वो क्या होता है 2πr θ/360। यहाँ पे हमको इस फार्मूले का यूज करना है। अब क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालने के लिए, इस बीच वाले का एरिया, इस बीच वाले का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज होगा, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ये जो सेक्टर हैं तीनों, इन सेक्टर का एरिया घटा देंगे, जो इनक्लोज्ड पोर्शन है उसका एरिया पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि होगा √3/4 a²। a का मान यहाँ पे क्या है 2r का होल स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया घटा देंगे। सेक्टर कितना है, 3 है, टोटल 3 सेक्टर हैं, 1 2 3, इंटू πr² थीटा क्या है यहाँ पे 60 अंश होगा बटे 360। 6 एकम 6 6 36, 3 एकम 3 दूना 6, यहाँ पे आया πr²/2। यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 r² होगा, 4r² होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 खत्म, यहाँ पे बचेगा √3r² माइनस πr²/2। r² जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस π/2, यानी कि जो इनक्लोज्ड एरिया है वो क्या आएगा, r² √3 माइनस π/2। जब 3 सर्कल हो, जब 3 सर्कल होगा उस केस में।
जब आपका यहाँ पे 4 सर्कल हो जाएगा तब क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ग बनेगा इस तरह से, ठीक है, जिसकी जो भुजा होगी वो होगी 2r टोटल। तो वर्ग के भुजा में से इन 4 सेक्टर का एरिया आपको घटा देना है, जो एरिया ऑफ पोर्शन है इसका, ये उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा पाई r स्क्वायर, थीटा क्या होगा यहाँ पे 90 होगा बटे 360, 9 एकम 9 चौक 36, 4 से 4 खत्म, पाई r स्क्वायर, यहाँ पे होगा 4r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कामन हो जाएगा 4 माइनस पाई। ये हो जाएगा आपका जब 4 सर्कल होंगे उस केस में इनक्लोज्ड एरिया। चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कितने वृत्त हैं, 3, यानी कि 3D हो जाएगा प्लस 2 पाई r। तो 3D, 3 त्रिज्या है वो 6 है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 गुणे 12 धन 2 गुणे पाई गुणे r 6, 12 36 धन 6 दूनी 12 पाई, 36 धन 12 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर डोरी कसकर बंधी हुई है। डोरी की लंबाई कितनी है, तो डोरी की लंबाई के लिए मैंने बोला कितने सर्कल हैं, 3, तो हो जाएगा 3D प्लस 2 पाई r, 3 का 3 होगा, d कितना है 14 प्लस 2 पाई गुणे r कितना है 7, 14 त्रिक 42 प्लस 7 दूनी 14 पाई। ये हो जाएगा आपका डोरी की लंबाई 42 प्लस 14 पाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखी गई हैं। एक डोरी से तीनों वस्तु को कसकर बांधा जाता है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी। कितने सर्कुलर ऑब्जेक्ट हैं, 3, तो 3D प्लस 2 पाई r, 3 गुणे d कितना होगा 26 प्लस 2 पाई इंटू r कितना है 13, 13 दूनी 26 पाई प्लस 26 तियाँ 3 छः 18 8 हासिल 1 3 6 1 7, 78 प्लस 26 पाई इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सीएसएल टायर फर्स्ट 2022 में पूछा गया था। इसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है, पोर्शन एरिया ऑफ द पोर्शन इंक्लूड बाई दीज 3 सर्कल। तो क्या था इसका फार्मूला, r स्क्वायर √3 माइनस पाई बाई 2, r स्क्वायर ब्रैकेट में √3 माइनस पाई बाई 2, आप इससे सीधा निकालेंगे। r कितना है 7, 7 से 49 ब्रैकेट में √3 माइनस पाई बाई 2, इसको गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 49 √3 माइनस 49 गुणे 22 बटे 7 बटे 2, 2 से 11, 7 कम 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77, 49 √3 माइनस 77, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।